देश का नमक खाते हो, उसी देश के लिए एक साथ गद्दारी करते हो और बोलते हो कि वो आ गई पाकिस्तान से तो क्या गलत किया है। अगर मैं पूछती हूँ कि अगर तुम्हारा भाई पाकिस्तान की लड़की से भगा के, वो भी शादीशुदा 4 बच्चों की माँ को उठा के लाता देश में, अरे अपने देश में, और तुम्हारे घर में बैठाता, तुम सहन कर पाते? सहन कर पाते तुम? हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं सीमा हैदर के बारे में काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं वीडियो बना रही थी, बीच में कुछ मेरे को मैं नहीं बना पा रही थी। मैं थोड़ा सा इधर उधर मेरे बीच में नहीं बना पा रही थी। काफ़ी कंटेंट आ रहे थे सीमा सचिन के बारे में, काफ़ी आप लोग को जानकारी देनी थी, लेकिन हम कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज सोचे, हम देख रहे हैं लोगों को कि लोग, भारत के ही लोग, अपने देश के ही लोग, भारत अपने देश का नमक खा रहे हैं, यहीं के जन्मदाता, यहीं के हर चीज हो करके, और वो एक भगौड़ी, एक पाकिस्तानी का साथ दे रहे हैं, जो आके 4 बच्चों को ले करके आके यहाँ पे अपने हिंदुस्तान में गंदगी मचा के रखी है, उसका साथ दे रहे हैं, उसके सपोर्ट में लोग खड़े हो रहे हैं। वाह रे, बहुत अच्छी बात है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये भगौड़ी है, ऐसे काफ़ी लोग उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, काफ़ी लोग उसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। और उसके साथ जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है। उसका 16 लाख सब्सक्राइबर, जैसे मैं शॉर्ट छोटा कट करके वीडियो में डालती हूँ, उसमें बाकायदे मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि नहीं कैसे वो, अगर उसके 16 लाख 17 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो उन सब्सक्राइबरों को कैसे वो गाली देती है, कैसे वो घिनौना शब्द इस्तेमाल करती है, फिर बोलती है कि ये मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर है, उस पर घमंड करती है। अरे वो 16 लाख तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़े हैं, वो तो बस तुम्हारी बातें सुनने के लिए, बातें देखने के लिए कि तुम किस हद तक गिरोगी, ये देखने के लिए बस तुमको सब्सक्राइब किए हुए हैं। उधर एक बाप अपना बच्चों के लिए बिलखता है, रोता है, तड़प रहा है, और तुम एक माँ कैसी हो कि तुरंत उठा करके लेके आ गई, एक बाप से अपने बच्चों के लिए दूर, एक बाप से अपने बच्चों को दूर कर दिया है। और दोस्तों बता दूं कि इसके ऊपर तो एक्शन लिया जा रहा है, जैसे हमारे मोमिन सर ने एक्शन ले लिए हैं, और बाकी काफ़ी बड़े बड़े जो वकील हैं, जज हैं, सब लोग एक्शन लिया गया। और काफ़ी इसका चर्चा मैंने एक वीडियो में मैंने डाली थी कि नहीं, उसका जो 16 लाख सब्सक्राइबर है, उसका कमाई होना बंद हो गया है, उसका मोनेटाइजेशन ऑप्शन बंद कर दिया गया है। वो भी मोमिन सर ने कराए हैं, अपने और कोर्ट में अपील डाल करके, तो कोर्ट वाले, यूट्यूब वाले ने उसका मोनेटाइजेशन ऑप्शन बंद कर दिया। उससे कोई जो 16 लाख का सब्सक्राइबर वाला इसका चैनल है बड़ा वाला, उसको 1 रुपया भी कमाई अब नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं कि ये भारत में कितनी गंदगी मचा के रखी है, लेकिन तो भी लोग को ये नहीं दिख रहा है। अब कुछ ऐसे ही तुच्छ लोग हैं, भारत के लोग, जो भारत का नमक खा करके एक भगौड़ी को सपोर्ट करते हैं। सीमा ने अच्छा किया, सीमा ने आ गई, पाकिस्तान छोड़ के आ गई, तो क्या गलत कर दिया? अरे क्या गलत कर दिया? हमसे पूछो कि क्या गलत कर दिया, हम बताते हैं। क्या एक पति पत्नी में लड़ाई नहीं होता है? अगर क्या पत्नी का इतना हक होता है कि एक पति अगर अपने पत्नी को डांट दे, चाहे कुछ कर दे, चाहे गलत बातों पे बोल दे, तो क्या पत्नी का फर्ज बनता है कि वो अपने पति से लड़ाई करके अपने बच्चों को लेके उसको छोड़ करके दूसरे पराये मर्दों के साथ भाग जाए? हैं? हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, उसको प्यार से समझाया जाता है। हाँ, मानते हो कि हमारे भारत में औरतें हैं जो पहले की हैं, जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है तो कुछ लोग अपने मायके चले जाते हैं, कुछ लोग अपने अलग सेटल हो जाते हैं, अपने पति से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि वो अपने दूसरे देश के लड़कों से, दूसरे देश के पराये मर्दों से बात करके उससे चक्कर चला कर उसके साथ भाग जाती है, और भी बच्चों को लेकर के। चलो कुंवारी रहती तो चलो बात छोड़ो, लेकिन ऊपर से 4 बच्चों के लेकर के, और यहाँ तक कि एक माँ अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, अपने हर एक शौक सपना पूरा करने के लिए उन 4 बच्चों को जिंदगी बर्बाद कर रही है। उन बच्चों को अभी क्या नॉलेज है? उन बच्चों को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे आगे चल के भविष्य में क्या होगा, क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं। क्योंकि जिस उम्र में उन लोग का पढ़ने लिखने खेलने कूदने का उम्र है, उस उम्र में बेचारे मार खाते हैं, डर
उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, उनको बंद कमरे में मारा जाता है कि तुम किसी के सामने ये शब्द मत बोलना, तुम किसी के सामने लाइव में ये वर्ड्स मत यूज करना, ऐसे बोला जाता है। किसी को, बाहरी लोगों को ऐसे मत बताना, ये धमकाया जाता है। और ये सीमा खुद करती है, उसके जो लप्पू सचिन है वो खुद करता है, उसके घर वाले मारते हैं। एक बाप अपना कैसा भी है, उसका बेटा कितना भी गलती करे ना, वो बाप अगर एक गुस्से में एक थप्पड़ लगा देता है ना, तो वो बाप अपने बच्चे को गले से लगा लेता है। लेकिन ये माँ होकर, माँ तो कहा जाता है ना कि माँ तो अगर कैसी भी माँ हो, कैसे भी अगर पिता साथ छोड़ देता है बच्चों का, तो माँ अपने बच्चों को गले से लगा के हमेशा कैसे भी रखती है। लेकिन ये माँ पाकिस्तान से भागकर आई कि नहीं, हिंदुस्तान में हर चीज़ का आज़ादी मिलता है, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमेगी, फिल्म शूटिंग करेगी, नाचेगी, गाएगी, ये ऐसा कर सोच के आई थी। लेकिन यहाँ पे इसकी हर सपना धरे के धरे रह गए हैं। एक घूंघट में रहती है, साड़ी में बंधी रहती है, घर के अंदर बहू बन के रहती है। जैसे हमारे भारत में बहुएं बेटियां रहती हैं, वैसे ये रहती है। तो इसका सपना तो पूरा नहीं हो पाया इसके लिए। और लोग बोलते हैं कि नहीं, सीमा सच्ची है, सीमा अच्छी है। सीमा ये भी नोटिस करो कि सीमा जब से पाकिस्तान से भारत में कदम रखी है, हर आतंकी एक एक हमले होते जा रहे हैं। हमारे भारत के शहीद जवान, हमारे भारत के जवान शहीद होते जा रहे हैं, एक एक हमले होते जा रहे हैं। ऊपर से ट्रेन हमला इतना होते जा रहा है जब से ये कदम रखी है तब से। और बताइए, जिस दिन अगर आप लोग जो लोग नए हैं, नोटिस नहीं किए होंगे, सीमा के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं रखते हैं, मैं बता दूं कि अगर अगली बार से आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जिस दिन न्यूज आ जाएगा कि हमारे देश के इतने जवान शहीद हो गए, उस दिन ये लाइव में केक काटती है, भरे सरेआम लाइव चला करके 4-4, 5-5 चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। उस दिन सरेआम केक काटती है, खुशियां मनाती है, नाचती है, मुजरा करती है। और इसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसको भगौड़ी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। अरे मानते हैं कि हमारे भारत में किसी दूसरी औरत के साथ किसी दूसरे का चक्कर चलता है, हम मानते हैं। लेकिन क्या यही फर्ज बनता है, यही उसका संस्कार करता है कि तुम शादीशुदा होकर 4 बच्चों की माँ होकर के, चाहे 2 बच्चों की माँ होकर के तुम किसी और के साथ भाग जाओ, वो भी दूसरे देश भाग जाओ। अगर उसको गुलाम हैदर के साथ नहीं रहना था, वो अकेले अपना बिजनेस कर लेती, कुछ काम कर लेती, अपने अकेले बच्चों को पढ़ाती लिखाती, अपने देश में रहती। यहाँ पे आके बच्चों का जीवन भी तो बर्बाद कर रही है ना। बच्चे तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे उनका भविष्य क्या होगा। एक दूसरी हमारे भारत की औरतों को देखो कि इतने बड़े बड़े महान औरतें हमारे देश में, इतना महान औरतें हमारे देश में हैं कि जो एक सिंगल मदर होकर के भी अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सक्सेस करना, मेहनत जी जान लगा के करती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए। हमारा अकेले वो संस्कार भी देती है, अकेले पालन पोषण हर चीज करती हैं, एक सिंगल मदर। ये नहीं कि वो दूसरे का सहारा लेती हैं, इसको वैसे भी करना चाहिए। तो आज पूरे पाकिस्तान वाले इसके साथ होते, ये नहीं कि इसके पाकिस्तान वाले इसके खिलाफ होते, नहीं। और कौन कहता है कि अपने देश का जाके दूसरे देश में तुम बुराई करो? कौन कहता कि अपने देश का तुम दूसरे देश में जाकर बुराई करो? ये तो जब से आई तब से अपने देश का बुराई। क्या वहाँ के लोग तुम्हारे ऊपर ही बस जानबूझ के, पूरे पाकिस्तान वाले तुम्हारे ऊपर ही आतंक करते थे, तुमको ही प्रताड़ना करते थे, तुमको टॉर्चर करते थे, पाबंदी लगाते थे। और बाकी वहाँ के भी सारी मुसलमान औरतें हैं, लेडीज हैं, उन लोगों पर क्यों नहीं वो अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों पर क्यों नहीं टॉर्चर कर रहे हैं? बस तुम्हारे ऊपर। क्योंकि सीमा हैदर बहुत अच्छी है, सीमा हैदर बहुत खराब दिखती है, सीमा हैदर ये है, सीमा हैदर वो है, बस जानबूझ के तुम्हारे ऊपर ही जुल्म करते थे लोग पाकिस्तान वाले। तो दोस्तों बस जो लोग हम देख रहे हैं, कुछ हमारे इंडिया के ही लोग
बहुत सारे न्यूज़, क्योंकि इस चैनल इस विषय पे मैं बहुत पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ कि नहीं, हमारे भारत के लोग ही भारत का नमक खा करके भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो सुन के बहुत बुरा लगता है कि बताओ, हमारे देश में ही ऐसे कुछ लोग हैं जो एक भगौड़ी को, एक पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि देखिए अगर वो हमारे देश से चली भी जाती है तो हमारा देश अपने लिए सुरक्षित रहेगा ना। आपका देश सुरक्षित रहेगा तभी तो आप आज़ादी से अपने घूम पाओगे, कर पाओगे, आज़ादी से रह पाओगे, आज़ादी की सांस ले पाओगे। वो ऐसी एक एक हमले करवाती रहेगी, एक एक आतंकी से मिल करके वो हमारे देश के जवान पे हमले करवाती रहेगी, तो बताइए अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।